जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। खोजरी पिया को निज घटु में। खोजरी पिया को निज घटु में। जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो मत भटको जग में। खोजरी पिया को निज घटु में। तीरथ बरत करम आचारा। यह काम मगु में। खोजरी पिया को निज घटु में। खोजरी पिया को निज घटु में। जब तक शांत मिले नहीं पूरे, पड़े रहोगे आगू में। खोजरी पिया को निज घटु में। नाम सुधारस कभी न पाओ, भटको योनि खगु में। खोजरी पिया को निज घटु में। पंडित काजी वे कहते सब, अटक रहे ढग ढगु में। खोजरी पिया को निज घटु में। यह तो भूले विषय बात में। भर में दते न की रग रग में। खोजरी पिया को निज घटु में। इनके संग पिया नहीं मिलना,
इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कऊ साध तमगुने, खोजरी पिया को निज घट में, सतगुरु पूरे बहु समझावे, वो तो एक है अलग में, खोजरी पिया को निज घट में। आज बच्चे बच्चियों 7वां दिन हो गया आपका इस सत्संग का जो कार्यक्रम हुआ है वो निर्विघ्न, कोई विघ्न बाधा नहीं, सब सद्भाव, सब प्रेम से आज समापन हो रहा है। ऐसे ही सत्संग को ध्यान पूर्वक टकटकी लगा करके भाव के साथ श्रद्धा के साथ में मान सम्मान से सुनना चाहिए। जब श्रद्धा भाव भक्ति रहेगी और प्रेम से सुनोगे तो सब चीज समझ में आएगी, सब चीज आ जाएगी आपके सामने, बैठे रहो सब खुलासा हो जाएगा, सब चीज का निरूपण हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। लेकिन वो सुन लो उनकी बात को, सब निदान हो जाएगा। और सुनोगे नहीं, एक ही गोली देंगे उसी में तुम बल गए कि हम नहीं खाएंगे, तो गोली खा लो, हर तरह तरह की गोली मिलेगी। गोली कहते हैं बोली, जो बोली में उलझे हुए हो, फंसे हुए हो, बोली तरह तरह की मिलेगी और उसी बोली के ही बीच में जा गया हो गया। सुनते रहो, सुनने में कभी मत थको कि जब पढ़ाया जाता है तो सब तरह का उसको बताया जाता है। अगर एक ही बात बता के रह जाए तो पढ़ाई किस बात की? वो तो पढ़ाई में तो सब चीजें आती हैं, ताकि जानकारी सब चीजों को हो जाए। इसी तरह से महात्माओं का सत्संग सब चीज आ जाएगी जहां जहां तुम फंसे हो। जिन चीजों को तुमने अपना मान रखा है वो भी सब समझ जाए, जो तुम्हारी नहीं है वो भी समझ जाए, कोई चीज छूटेगी नहीं। लेकिन यह श्रद्धा प्रेम से सुनते रहो। तो अब की बार अच्छी तरह से लोगों ने बड़ी श्रद्धा प्रेम से सुना और उसको पकड़ा है। अब की बार तो ये कार्यक्रम बिल्कुल आपका अच्छी तरह से दया कृपा को लेते हुए सुलभता है आज ये पूरा हो रहा। आप आज तक के लिए थे, हम इसलिए भेजना चाहते हैं जल्दी में कि आपका कामकाज जो थोड़ा बहुत रह गया है उसमें चिंता फिक्र होकर तो तुम साधन बदल न छूट जाए, तो समय से अपना खेती का जो भी काम है बोने का या अभी अनाज रखा है धान वगैरह निकालने का उसको जाके सुरक्षा से निकालो। और मतलब यह काफले की तैयारी होगी। तुम एक दाना भी जो नहीं जाओगे उसको दे दोगे कि हमारा दाना काफले में पहुंचा देना, तो एक दाना भी आपके लिए लाभकारी। एक ही दाने से तो ये तमाम दाने होते हैं, 1 से 100 दाने और 100 से 1000 दाने। परमार्थ का सच्चा यानी मतलब निशाना वो परमार्थ का ही होता है, वो भौतिक नहीं होता। तो मरवात में सब चीज़ों का फल मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो चले गए हम नहीं गए, हम नहीं गए तो हमारा वहाँ काफले में एक दाना, एक चने का दाना, एक गेहूं का दाना
या मतलब यह है कि एक आधी चट्टान ये ले जाना और काफले में चढ़ा देना। तो मतलब ये अब आपकी डोरी लगी है एक दाने के साथ कि हमारा दाना पहुंचा के नहीं पहुंचा, वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, काफले में पहुंचा, कोई भी चीज। एक आपको मिसाल देता हूं, इसी तरह एक आदमी को बहुत दिन हुए, तुमने कहा भाई तुम क्या करते हो? कि हम मूर्ति पूजा करते हैं। मैंने कहा इतनी ठीक से करो, जो तुम करते हो पूजा ही गलत है। तो कहले कैसा गलत? हमने भाई पूजा ही तो बताएंगे, हम कोई ये नहीं बताएंगे, पूजा ही बताएंगे इसी। तो तुम इसी की पूजा करो जैसे बता दिया जाए। तो कह लगे बताइए। तो मैंने रोष में नहीं, रोज कहते हैं गुस्से में नहीं, शांतिपूर्वक जो बताएं, कल आएंगे कल बताएंगे। कह लगा अच्छा हम कल जानेंगे कैसे पूजा किया। हमने कहा तुमको पूजा करना ही आता ही नहीं। अब हमने कहा कि देखो, जब दूसरे दिन आए मैंने कहा ऐसे बैठ जाओ अपने देवता के सामने, जो देवता है ऐसे बैठो और तुम अपनी आंखों से उसकी आंखों को देखो और अपनी पुतली उसकी पुतली को एक जगह रोको, जहाँ उसकी पुतली है उसी पर अपनी आंख को ऐसे रोको। तो जब मैं तीसरे दिन आया तो बोला कह लगे हमारी आंख नहीं रुकती। हमने तो वही तो पूजा नहीं की आपने, अभी बाकी रह गई पूजा करने को। तुम देवता की पूजा करोगे और उसकी आंख को अपनी आंखों से देखोगे, उसकी पुतली को, और वहाँ अपनी आंख को रोकोगे, तब तो तुम्हारी सच्ची पूजा है। और नहीं तो तुम ये पूजा उड़न छू कर रहे हो, ये पूजा उजा नहीं है। तो क्या करें? हमने कहा तुम कोशिश करो कि तुम्हारी आंख उसकी आंखों को देखे और इधर उधर ना हो। जब तुम्हारी इधर उधर हो जाएगी तो समझ लोगे तुम पूजा नहीं करते, बराबर देखते रहो। तो उसने 10 दिन अभ्यास किया बैठ के, तो उसकी आंख उनकी आंखों पर रुकने लगी। मैं 15 दिन के बाद उधर से लौट के आया तो मुझे वहां बैठा हुआ मिला और ऐसे मतलब ये अपनी आंखों को उनकी आंखों से जोड़ रहा था। तो मैं जब आ गया तो उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि तुमको इतने दिन में फायदा हुआ? जो लगे कि मैं उसको देखते देखते वो मूरत बिल्कुल सफेद हो गई। अब वो मूरत तो दिखाई देती नहीं, वो सफेद दिखाई देता है। यानी देखिए आप, मूरत नहीं दिखाई देती, सफेद दिखाई देता है। तो मैंने कहा भाई तू ऐसे आंख बंद करके बैठ जा। तो आंख बंद करके बैठा तो सब ये प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। तो हमने कहा देख पहले तो बैठता था तो अंधेरा था और अब तू बैठता है तो प्रकाश हो गया। देख अब तू देवता की सच्ची पूजा कर रहा। तो हमने कहा और कुछ मत करना, उसी प्रकाश में तू आंख बंद करके सामने देखना रोशनी में। तो सामने देखने लगा तो 10 दिन के बाद फिर आया तो पूछा कि अब तुझको कुछ दिखाई दिया? अरे कह लगे बहुत सुंदर सुंदर चीजें दिखाई देती हैं। तो हमने पूजा तो शुरू की है, तू वो पूजा तो तू कर रहा था बनावटी, और ये देवता की पूजा करती है। अब देख तूने उस मूर्त को देखा तो उस मूर्त की शकल को अपने अंदर छुपा दिया। अब मूर्त तो नहीं दिखाई देती, कह लगे बिल्कुल नहीं दिखाई देती, तब सफेद हो गई। तो हमने दृष्टि उसमें ठहरने लगी और अंदर की आँख खुल गई। अब तेरी तीसरी आँख खुल गई, अब तू उससे देख रहा हो मूर्त वगैरह। अब देख आँख बंद कर दिखाई देता है तो कह लगे हाँ दिखाई देता है। तो सही बात यह है कि उनको पूजा करना आता, पूजा कोई मना थोड़ी है, लेकिन करने का तौर तरीका जब वो महात्मा मिलेंगे तब बताएंगे। किसी का खंडन थोड़ी करते हैं, क्या वो खंडन किसी का करे? मंडन करते हैं। जो गलत काम कर रहा है उसी को सीधा कर देते हैं। इसी को व्यास जी ने कहा था कि भाई हम मूर्ति की स्थापना इसलिए करते हैं कि तुम जंगल में जा करके बैठ करके वहाँ यह अभ्यास करना, अपनी दृष्टि को उनकी आंखों पर टिकाना। जब टिकाते टिकाते दृष्टि ठहर जाएगी तो अंदर की आंख खुल जाएगी। इसलिए रखा था आप उसी चीज को मूर्त को घर उठा ले आए। पहले तो जंगल में थी, एकांत में थी, अब उसको घर में ले आए तो बजाय
अंदर बज रहा तो उसको बाहर बजाने लगे। वो बाहर जो बजाते हो वही धोखा है, वही भ्रम है, वो भूल है, और अंदर बजने लगे वो सच्चा है। तो तुम्हारे अंदर ही बज रहा, और जहाँ ये बाजे बज रहे हैं वो कीर्तन और आरती अखंड हो रहा, वो कोई खंडन नहीं करते, मंडन करते, यथावत जो चीज है उसको बता देते। लेकिन लोग जो है उसको जानते नहीं, वो समझ बैठते हैं कि भाई मतलब ये है कि कोई खंडन कर रहे हैं। किसी का खंडन नहीं, महात्माओं ने हमेशा मंडन किया। लेकिन तुम जब उनकी बात को पूरा नहीं सुनोगे तो फिर समझ में कुछ नहीं आया। एक दिन तुमने समझ लिया खंडन हो रहा तो तुम चलेगा, दूसरे दिन आ जाओ, तीसरे सुन तो लो सब बात, तब समझ में आएगी। तो फिर हमने उसको रास्ता बताया तो भजन करने लगे। फिर वो लग गया भजन, कह लगे आप नहीं बताते तो मैं यही ऊपर का सब करता रहता और मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं, मेरी तो सब भूल मिट गई। तो मैंने क्यों मिटी है कि तुमने समय दे दिया, समझने का समय दिया, यानी रोष में नाराज नहीं हुआ, क्रोधित नहीं हुआ। नहीं, क्रोध आ जाए तो चला जाएगा, फिर क्या पाएगा। इसलिए आप सुन, जो रास्ता नामदान का आपको दिया गया है, वेद जो युक्ति बताई गई है उसको आप अच्छी तरह से रमा कर लो, और जैसे जैसे सुमरन बताया, जैसे ध्यान, वैसे वैसे भजन शुरू कर दो तो अंदर का तुम्हारा घाट खुल जाएगा। घाट खुलेगा तो अंदर दृष्टि खुल जाएगी, कान भी खुलेंगे, नासिका भी खुल जाएगी। तो यही सूरत उस प्रकाश में खड़े होकर के देखने लगेगी। क्योंकि जब घाट खुलेगा तो अंधेरा जाएगा, उजाले आएगा, प्रकाश आएगा, रोशनी आएगी। अंधेरे में तो कुछ दिखाई देता नहीं है, लेकिन जब वो प्रकाश आएगा तो दिखाई देगा। इसीलिए अंधेरा आपने कर रखा है। अब आप तक कहा जाता है कि अंधेरे में वो एक जगह अपनी आंख को रोको तो तिल आ जाएगा। तिल है निशान, वही पुतली का, पुतली पर आंख रोकने का निशान है। उसी निशान पर अपने अंदर की तीसरी आंख को जमा दो, बस वो उस पर जैसे ही जमेगी, एक आग रोगी ठहर जाएगी तो वैसे ही दरवाजा खुलने लगेगा और प्रकाश होने लगेगा, तो तुमको दिखाई देगा। कोई बात खंडन की नहीं करते, सब चीजों का मंडन करते। तुम जिसको जानते नहीं उसको बताते हैं, वो जो बताते हैं तो तुमको अफसोस होता है कि हमने 20 बरस ये किया और कहते कुछ नहीं है। तो बात तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि खेल किया, अपनी गुड़िया रखे रहे हो और खेल खेलते रहे, गुड़ियों से प्यार करते रहे, और पति तुमको रास्ता मिला नहीं, बताने वाला तुमको कोई मिला नहीं, तो बस वो खेलते ही रह जाओगे और तुमको रास्ता मिलेगा नहीं, और तुम अफसोस करते हो। एक हमारे पास गुरुजी महाराज के पास आया, चले गए, हम आए, महाराज नगर कोट गए थे और देवी जी का दर्शन करने आए, तो हमने उसके नाम पर गांव वालों को सबको भोज किया। अब हमको ये सत्संग बहुत पसंद आया और आपने जो रास्ता बताया ये सच्चा है, और मैं इसका भजन करने लगा। मैं ध्यान करता हूँ, सूरज मुझे दिखाई देने लगा, तो अब तो मैं मतलब आपको मानता हूँ और किसी को नहीं। एक दिन बोला, कई दिन के बाद कह लगे, महाराज आप तो हमारे हैं ही और हम आपके, लेकिन देवी जी भी बैठी रहे तो कोई नुकसान है। जिसके नाम पर 300 रुपये सत्ती के जमाने में खर्च किए, अगर वो भी एक तरफ बैठी रहे तो आपको तो मैं मानता ही हूँ और आपको मानूंगा तो मैं तो आप कहोगे, लेकिन वो भी बैठी रहे। तो स्वामी जी ने साफ कहा, अरे बच्चा तू मेरे नाम से तो 700 रुपये खर्च करके सबको भोज करा दे, फिर देख ले तुम। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है। तो 700 रुपये का सामान मंगाया, गांव वालों को, अड़ोस पड़ोस को, जान पहचान के थे उनको बुला लिया और भोज कर दिया। बहुत खूब खिलाया प्रेम के साथ में उसने और अपना भजन करने लगा। तो महीने, 2 महीने, 4 महीने बीते तो उनका रामलाल
अब वो देवी है कि नहीं है? क्या लगे आप नहीं है, अब तो आप ही आप दिखाई देते हो। तो कह लगे देख तू 300 रुपए की पकड़े हुए था कि मैंने उसके नाम से खर्चा किया तो भी बैठी रहे, अब तूने मेरे नाम से इतना खर्चा कर दिया तो अब मैं रह गया, अब वो चले गए। तो आप पकड़े रहते हो, इसलिए तो ये देर लगती है आपको। अगर एक तरफा हो जाओ तो काम जल्दी बन जाए। तो उसको मतलब ये है कि बस डरते रहते हो, कभी इसको डरोगे कभी को लोग क्या कहेंगे, रोक लेती है। अरे तो सच्चा भजन है, आत्मकल्याण का, इसमें क्या है? ये लोक प्रयास में लोक नीति मेरे साथ जाएगी। अरे जो हम भजन कर लेंगे, जो उसकी कमाई करेंगे वो हमारे साथ चलेगा, बाकी तो कुछ जाएगा। तो आप लोक नीति से डरते हो कि लोग क्या कह देंगे, कह रहे तुम पहले ये करते थे अब ये क्या कर रहे हो। तो आदमी डरता है, भय लगता है उसको लोग क्या कहें, उसकी शर्म की वजह से सच्चा रास्ता छूट जाता है। इसलिए मैं आपको बात बताता हूँ कि कभी महात्मा किसी का खंडन नहीं करते, किसी को नहीं, और सब यथावत सबके लिए बताते हैं और कहते हैं भाई जिसका जो काम है वो अपना अपना काम करते हैं। आपकी बुद्धि इतनी प्रखर विशाल बुद्धि नहीं है कि हर बात को पकड़ लेना, समय लगेगा। सुनते सुनते जब पकड़ में आ जाती है तो सबका निदान हो जाता है, निकल आता है। इसलिए आप मोटी बात को समझो, ज्यादा महीन बात नहीं कुछ भी, और हम सरल सीधा मतलब होते हैं। तो आप आज बहुत चले जाएंगे, लेकिन जिले के प्रेमियों, ये जो रावटी और बिजली और ये बांस गड़े हुए और पाइप की लेन बिछी पानी जा रहा, इसकी थोड़ी सी आप 1 दिन 2 दिन मदद कर दो, सब उखड़ के आ जाए और ये फिर काम में आएगा तो ये रख दिया जाएगा। हाँ, तार में चलाएगा और जो कुछ भी होगा सब वहाँ आ जाएगा। तो यही फिर लग जब आएगा कार्यक्रम होली का तो लग जाएगा। इसलिए ये सेवा करना आप सामूहिक सेवा है, सबकी सेवा सबके काम आती है। कोई मेरे अकेले के लिए तो है नहीं, सब जो लोग आए सब के सब उससे लाभ फायदा उठाया और मतलब जा रहे हैं तो वो लगा तो रहेगा नहीं, टूट जाएगा, कोई निकाल ले जाएगा तो व्यवस्था बिगड़ेगी। इसलिए आप उनको रोक लो, और कहीं गड्ढा हो गया और उसको जरा सा ऐसे पूरा मट्टी डाल दो, गड्ढा पूरा हो जाए, ताकि किसी का मैदान हो तो ये ना समझे गड्ढा करके चले गए, बराबर हो जाए तो लोग खुश रहते हैं। इन्हें ऐसा नहीं है कि खुश नहीं रहते, वो जानते हैं कि आते हैं और फिर अपना ये सब करके और फिर चले जाते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो ये सेवा थोड़ी रह जा, अब की बार अब जल्दी नहीं आया और मैं इधर तकलीफ में था, नहीं तो मैं दौड़ करके सब करा लेता, तो मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ, बड़ा मुश्किल था और ये लोग आए नहीं तो थोड़ा बहुत रह गया, थोड़ी बहुत व्यवस्था रह गई क्योंकि लोग आए बहुत तो उनके लिए ले गए, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं, जिसलिए आए थे वो चीज मिली उनको। जब जो आए हो तो थोड़ा बहुत सहन भी कर लेते हैं कि भाई हम किसी चीज के लिए आए तो हमको मिली है। 1 दिन 2 दिन में क्या होता, सफर करते हो जमीन में लेट जाते हो आप, वहाँ तो कोई घर नहीं होता है तो मतलब खाना मिल गया, सुबह का शाम मिल गया तो अपना खा लिया। तो इस तरह से अब यहाँ कभी किसी को, वैसे तो सब इंतजाम हो ही जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी देर अबेर से कमी बेची रह जाए और फिर कम ज़्यादा आ जाते हो। अब गिनती के उतने आओ तो ठीक है, उससे दूने आ जाओ तो हो ही जाएगा, तब तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाएगा जब दूने रहोगे, और रुकते रहो तो टूटने की व्यवस्था है ही। अब जो इंतजाम करने वाले वो देर में आए होगी तो जल्दी जल्दी में, तो इसलिए थोड़ा बहुत मदद कर दोगे संगत की तो ये सब सामान आ जाएगा, फिर आप चले जाओ, तो रोकते नहीं है। बाकी लोग और क्या हो जल्दी से, और जो जो काफले में जाना चाहते हो अपनी तैयारी कर लो। यहाँ पर 1 दिन तो पूरा यहाँ आने में कि यहाँ आ जाओ, 1 दिन पूरा आराम कर लो और फिर चलते ही रहोगे आप। जो 30-35 दिन चलोगे सुबह शाम तो जो चलते रहोगे उसमें चलते ही रहोगे, उठो बैठो बस ये है, बस चलते रहोगे तब काम पूरा होकर के आएगा। जैसे अभी काफला हुआ तो
सुबह शाम चलते रहे। किसी किसी को तो 2 सत्संग नहीं मिले और किसी किसी को तो 3 नहीं मिले, क्योंकि वो पहुंच ही नहीं पाया वहां पर। वो चलता रहा दिन भर और रात भर चला, कहीं सो लिया होगा रास्ते में, और चलते ही रहे तो 2 से 3 सत्संग टूट गए, तब जाके मिला। हम उनको पूरा मौका देते हैं कि भाई 50 किलोमीटर है तो तुम चले चलो, सत्संग मिल जाएगा। तो देर अबेर थोड़ी हो ही जाती है उसमें देर, तब तक सत्संग पूरा हो गया और अब 10 बजे चल रही है। तो वहाँ 1 बजे 1:30 बजे पहुँचते वहाँ, और शाम को फिर 3:45 बजे से शुरू हो गया। तो जब तक ये पहुँचेंगे वहाँ 50 किलोमीटर तो साइकिल वाले, तब तक वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये लोग थोड़ा आराम करते हैं और खाया पिया रात को चलती है। इस तरह से 2-3 क्रम तो ऐसा, फिर थोड़ा थोड़ा कवर कर लिया तो सत्संग मिलने लगा। लेकिन चिंता फिक्र किसी को नहीं, क्यों? वो समझते थे काम तो अपना ही है, हंसी खुशी से। लोगों ने पूछा भाई आपको कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं, हमको कोई तकलीफ, बहुत प्रसन्न आते हुए। और छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे भी, अगर आप उसको देखेंगे तो माथा कूटेंगे कि इतने छोटे बच्चे और ये लड़कियां साइकिल चला रही हैं, छोटी सी लड़कियां। आपको देखने से ये है, हमने देखो ये बच्चियां छोटी हैं और साइकिल चला रही हैं, बच्चे छोटे साइकिल चला रहे हैं, और पूरी यात्रा की हो। अब इसका फल तो उनको मिलेगा ही, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं है। बोलो थोड़ा सूरत सहेली नभ पर खेली, परखी मूरत जोत निशान। अब वो कहते हैं सूरत जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है, वो ऊपर उलट करके आसमान की तरफ चली। नभ कहते हैं आकाश, ऊपर, क्योंकि ऊपर से आई है। तो जब रास्ता उसको ऊपर जाने का मिला और नाम को पकड़ा तो ऊपर चढ़ी, तो ऊपर देखा कि आकाश है। अच्छा, और वहाँ चढ़ के खड़े होकर के देखती है तो वो ज्योत निशानी, वो ज्योत का निशान दिखाई दे रहा। थोड़ा सा और बड़ी ऊंचे पर ऐसे तो देखा उसने कि ज्योत चल रही है। कहते हैं पकड़ी ज्योत निशानी। पहले छोटी मालूम हुई दूर से, और जरा ऊंचे चढ़ी तो और बढ़ गई, और ऊंचे चढ़ी तो पूरी दिखाई दी। कहते हैं निरखी परखी, परखना माने देखी, परखने को कहते हैं हमने जाना ये है, इसको परखा, देखा, पाया, दर्शन किए, दीदार किए। और नभ पर वो रहते हैं आकाश में, यहाँ नहीं कि वो डोरी पड़ी है उसी पर रुके रुके हुए, वो प्रभु की डोरी ऊपर से नाम की पड़ी उसी पर ये सब बैठे हैं। तो ऊपर चढ़ोगे नाम के द्वारा तो मिलेगा ही, और नहीं चलोगे ऊपर की तरफ में, मंडलों की तरफ में, तो फिर नहीं मिलेगा। तो ऐसी मतलब है सूरज जगी और नाम को सुना, उसने पकड़ा और चढ़ी ऊपर। बोलो आगे पेली धुन संग मेली, शब्द गुरु का पाया ज्ञान। कहते आगे चली और शब्द मिला, उसमें रली, यानी उसमें मिली लय, और तब उसने ये गुलशन गुलजारा देखा। तो कहते हैं कि गुरु का सच्चा निशान पाया कि वो नभ में आकाश, नीलगिर पर्वत है वहां बैठे हुए, वो सच्चा निशान था। वो कहते हैं सूरत में, लेकिन कब पाया? जब शब्द में रली, मिली, लय हो गई और शब्द खींच के ले गया और वहां उसने पहुंचाया, क्योंकि शब्द में खिंचाव है। सूरत आवरण में है और शब्द बिल्कुल निखालित पवित्र है। तो इसमें जब तक वो नहीं खींचेगा, जब तक आवरण नहीं जाएगा। अगर खींच लेगा तो ये उसको बर्दाश्त नहीं करते, धीरे धीरे उसकी सफाई कर लेता। तो सूरज जब निर्मल हो जाती है तब घना घोर आवाजें आती है, उसको पकड़ लेती है। और जब उसने नाम को पकड़ लिया
तो तमाम आ जाओ जे लाखों आवाजें भांत भांत की एकदम उसमें मतलब बज रही है, वाणियाँ हो रही उसमें गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, कुछ नहीं समझ में आएगा। तब उसको जो भेद बताया कि तुम इसको छांटो, जब आवाज़ें सुनाई देती है तो उसको छांटो। तब उसने वो आवाज़ जो गुरु ने बताई तो उसको छांटा, तो और आवाज़ें बंद हो गई, वो आने लगी। अब उस आवाज़ में रली पिल गई, प्रवेश हो गई, पिलने का मतलब प्रवेश हो गई। और आवाज़ देखी तो और न पर चढ़ी उधर तो देखते हो जोत की तरह, जरा ऊंचे गई तो गई, जब उसने मिली तो ऊपर में नीलगिरी पर्वत पे गई तो गुरु का वहाँ कहते निशान मिला, देखा, मिले गुरु बेटे। बोलो सुन में जाए धुन अक्षर पाई लखा चंद्र स्थान। भाई ऊपर में चढ़ी और पर वो कहती है मैं ऊपर में गई और जा करके वो पहाड़ सुमेर पे पहुंची और वहां जा करके ब्रह्म का दीदार दर्शन सब सब दिन सबको पकड़ के चढ़ के जाएगी, सीढ़ी बना रखी, इस शब्द को पढ़ो, नाम को तो पर जाओ, यहाँ पहुँचो, दर्शन करो, ऊपर से आ रहा उस शब्द को पकड़ो, नाम को, आवाज को पकड़ो, उस बाजे को पकड़ो जिसको बताया जाता है। बाजा नहीं है, वाणी है। वो जो बादल गरजते हैं वो बाजा नहीं है, लेकिन दूर होने के कारण ऐसा मालूम होता है कि बाजा बज रहा है। जैसे आप कहीं दूर से बोलो तो आपकी आवाज़ तो समझ में आएगी नहीं, लेकिन ये मालूम होगा कोई आदमी चिल्ला रहा। ऐसे जब तक कि वो आवाज़ समझ में नहीं आती तब तक तो बाजा मालूम होता है, नहीं तो वह वाणी है। और उसको पकड़ा उन्होंने, उसमें चढ़ी तो गई वहाँ, तो उन्होंने जा करके ब्रह्म अब सुन में गई तो वो अक्षर है, क्षर है ब्रह्म, अक्षर है पार ब्रह्म और निय अक्षर है महाकाल ब्रह्म। तो वहाँ गई और जा करके उस चंद्र का दर्शन किया, रूपी उनका चंद्र का है, उसका दर्शन हुआ। तो उनकी आवाज को पकड़ेगी तब वहां चढ़ के जाएगी, वैसे नहीं जाएगी। तो आवाज पकड़ी और चढ़ के जाने लगी तो रास्ते ही में मानसरोवर, क्योंकि वहां सब सूरतें रोक लेती हैं कि तुम इसमें स्नान नहीं करोगी तो आगे प्रकाश बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्हें शब्द बर्दाश्त करोगे, पहले इसमें नहाओ। तो खूब स्नान करती है, खूब अच्छी तरह छक करके स्नान करती है। क्यों? तो वहाँ मन तो है नहीं, वहाँ बुद्धि भी नहीं है, वहाँ चित्त भी नहीं जा सकता, अहंकार भी नहीं जा सकता, कोई रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं जा सकता, वहाँ कोई शरीर नहीं है, न कारण है, न सूक्ष्म है, न लिंग, न स्थूल है, सूरत है। तो सूरत है, उसको शब्द को प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए इसमें ना हो। जो देखती है कि कितना अपार मानसरोवर है, उसमें साथ हाथी हंस किलोर कर रहे हैं तो सब सजा धजा करके स्नान करा देते हैं और कहते हैं कि चलो यह पथ का दर्शन करो, तब सजा करके ले जाएगा। ऐसे ऐसे कारीगरियों से समझ उठी है। यहाँ कभी राजाओं को स्वप्न में भी नहीं सजा सकते, वो तो बात ही अलग छोड़िए। और उस सजावट में उसमें कितना प्रकाश है, कैसी सुंदर चीजें, कैसे कैसे मतलब ये वो दृश्य है, उनको सजा सजा के ले जाते हैं और दर्शन कराते हैं। वहाँ सूरत का और शब्द का वहाँ पर संबंध होता है। सूरत शब्द जैसे पति और पत्नी चौक में बैठा दिए जाते हैं, यहाँ बैठ जाओ, घर के अंदर चौक होती है, उसी में बैठाते हैं, ऐसे बैठ जाओ और यहाँ पर अब यहाँ बैठ जाओ तो शब्द और सूरत के साथ विवाह होगा। फिर भावर फेरी जाएगी और फिर गांठ लगाई जाएगी वहां पर, तो कहते हैं ब्याह हुआ, भामर फेरे ब्याह हुआ। बस जब मेल हो गया सूरत शब्द का तब आप अपने घर जाओगे, तो फिर वही पति फिर ले जाएगा वहां घर। तो घर तो बहुत दूर है, जैसे शादी आपकी यहाँ हो गई तो आपका मतलब पंजाब में घर है तो वहां पर ले जाओगे आप। तो ब्याह हुआ शब्द सूरत का,
किसी जीवात्मा का, सीता का, राधा का, सब जगह साथ में भर ले जाएगा और वहां पहुंचाएगा। अभी आपको तो ये सब कुछ मालूम नहीं है। तो कहते हैं गई सुन में, कहते हैं क्षण में गई अक्षर में, और वहां दर्शन दिए। पहले मानसरोवर में स्नान सबको कर दिया। कोई भी जाएगा, चाहे मुसलमानों की रूह हो और चाहे हिंदुओं, जो वहां जाएगा वो सब उससे नहाएगा। मेरे नहाए आगे उसे बर्दाश्त ही नहीं हो सकता, और उसको नहा लेगी, अपना रूप धारण करेगी। अब वो जब उसमें नहाएगी तो उसको अपना रूप धारण करना है कि वहां आई थी पहले, और वहीं से नीचे उतार के तब कपड़ा पहनाया गया। तो उसकी शक्ति को, उसके ज्ञान को, उसको सबको कम कर दिया। नहीं तो यहाँ कहाँ रहती, इतनी शक्ति लेकर के टिकेगी कैसे? तो कम कर दिया, तब कपड़ा पहना। ऐसे हर जगह पर कम कर दिया जाएगा तो कपड़ा पहन लेगी, नहीं तो कपड़ा उतार के फेंक देगी। उसमें तो इतना तेज है कि कोई चीज अपने ऊपर रख नहीं सकती। जब शक्ति और ज्ञान सब ताकत उसकी कमजोर बिल्कुल एकदम से जर्जर कर दिया, तब उस पर कुछ भी डाल दीजिए आप। ऐसे नहीं, बड़ी तरकीब से उतारा गया और बहुत समय लगा उतारने में। यानी दयालु पुरुष ने भेजा तो धीरे धीरे उतरते बहुत मुद्दत लगी। ऐसे नहीं कि सीधे चले जाओ, बहुत युग के युग बीत गए, एक एक मुकाम पर वो नहीं आ रही। धीरे धीरे करके फूले आते, तब जीवात्मा को फताया। अब तो यहाँ महात्मा जल्दी पहुंचा देते, उतार तो बहुत देर में हुआ, चढ़ाने में उतनी देर नहीं लगती, लेकिन ये सब कुछ आप छोड़ दो तब तो देर नहीं लगेगी ले जाने में, उतारने में देर लगी। क्योंकि अब तो आपके पास कोई शक्ति है नहीं है, तो जल्दी से काम वापस जाने का हो जाएगा। लेकिन महात्मा होना चाहिए आपके पास, महापुरुष ले जाने वाला जो जगह हुआ। बोलो। हंसन साथ करे कंतूहल, मान सरोवर कर स्नान। कहते हैं कि वो हंसों के साथ बात सरोवर में कराते हैं स्नान, और फिर वो कतूहल करते हैं, खेलो समान, और फिर वो देखते हैं। तो आप उसको अचंभित, यहाँ देख रही क्या है, वहां देखती वहां क्या है। तो मगन और मस्त, यहाँ कुछ नहीं, वहां सब कुछ। अब वो चलेगी तो फिर पिया, आगे जाएगी तो बहुत दूर है उनका स्थान, बहुत दूर, लेकिन यह है कि दिखाई वहीं से देता है। वो तो रचना है इसकी वजह से, नहीं तो दिखाई वहीं से देता है। बोलो। महास्तून चढ़ झांकी गुरु बल, देखा अति मैदान। अब वो कहते हैं कि भाई महास्तून का जब मैदान आएगा तो वहां खड़ी हो गई, क्योंकि वो शब्द को, प्रकाश को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो वहां गुरु की जरूरत है मैदान में। वो तो हजारों यानी अरबों योजन का, एक योजन का 4 अरबों योजन का मैदान है, उसमें पूरी रचना है। तो उस रचना को कैसे देख के निकल जाएगी? ऐसी रचना है लुभाने वाली है, सब आनंद की, लेकिन रोकने वाली है। उसी को देखते रहो, फिर उसको देखते रहो, फिर उसको देखते रहो, उसको देखते रहो, हटोगे नहीं तो आपकी चाल रुक जाएगी। तो गुरु बल चाहिए, गुरु चाहिए, वो बताने वाला, वहाँ ले चलने वाला, उसकी शक्ति चाहिए, उसकी मदद चाहिए, वो अपना बोल सुनाए और ले चले, तब जाएंगे। वो तो अरबों जोजन लंबा मैदान है, और तब उसके बाद में स्थान मिलेगा महाकाल पुरुष, और हमारे को पास स्थान है, उस पर बैठे। अब नाके पर गई तो अब गुरु वहाँ है मौजूद, क्योंकि तो मिलेंगे, जब आते जाते हैं तो मिलेंगे, उन्हें तो सूरज जा नहीं सकती। बोलो। भंवर गुफा पर आसन डारा, वहाँ लगाया ध्यान। कहते भंवर गुफा स्थान है, वो महाकाल, वो स्वयं पद है। वहाँ कहते हैं अपना आसन डाल लिया, वहाँ बहुत दिनों तक रही, वहाँ देखती रही सब। तो कहते तो बहुत बड़ा है, इन सब से वो बड़ा है, तो देखते रहे। वहाँ थे और भी जो 12 जो अलग अलग लोग हैं,
बड़े बड़े लोग हैं इन सब से, उसको भी देखा, वहाँ आसन डाल के सब देखा, सब में गई, चौतरफा ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं सब, और सब देखा, आसन बैठक बना ली, वहाँ से देख दाख करा दी, इधर उधर से देख करके फिर वहाँ गई। वो तो दूरबीन है, उसमें तो दूरबीन लग गई, एक लोचन बहुलोचना, और बहुत आंखें हो गई, चारों तरफ देखती है, ऐसे नहीं कि सामने ही आंख है, क्योंकि जब वो बिल्कुल निर्बल हो गई, वही शरीर तो वही है, तो चारों तरफ देख रही है। तो ये जो कहा है कि एक लोचन बहुलोचना, ऊपर में बहुत सी आंखें हो जाती, और आसन बनाया, तब वहां से तैयारी करें ऊपर जाने की। बोलो। सतलोक जा सतगुरु पाए, सुनी बीन धुनता। कहते हैं फिर वहां से उसने मतलब यह है कि नाम को पकड़ा और वो चढ़ गई ऊपर में, तो सतलोक में पहुंच करके सदगुरु पाए, सतपुरुष पाए। कैसे चढ़ी? बीन की धुन सुन करके, उसकी आवाज को सुन करके चढ़ गई और पहुंच गई वहां। इसलिए जब उन्होंने पाया तब कहा। आप कहते हो किसने पाया? अभी कलयुग में। अरे क्या बड़ी बात होती है, अभी मतलब यह कि मुश्किल में 250 साल 150 साल हुए, अभी पाया। अरे गुरु जी महाराज तुम्हारे अभी थे, वो तो अभी गए 50 साल में, तो उन्होंने पाया मतलब। इसी तरह पाने वाला मिलना चाहिए, वो ले जाके पहुंचाएगा। कहते हैं वहां जा करके मिले, बैठे, दर्शन किया, और सतलोक से आई थी वहां पहुंचे। वही इसका निकाह थे, वही घर है जिसके घर से आई थी, उसी घर में, अचल घर में पहुंच गई। अस्थाई अचल अखंड है, अब इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। लेकिन देखो यहाँ से उठ करके गई कहते गुरु ले गए, बगैर उठ के नहीं जा सकते, बगैर तो किसी जाने को निशान नहीं पाएगा, कोई जा नहीं सकता। बोलो। अलख पुरुष का दर्शन पाया, पहुंची अगम ठिकान। कहते हैं वही सूरत, कहते हैं कि जब सतलोक में सतपुरुष का दर्शन पाया तो उन्होंने अपना बल दे दिया कि जाओ ऊपर में, तो अलग पुरुष लोक में गई, वहां अलग पुरुष का दर्शन। तो ये तो कोटान कोट सूर्यों का प्रकाश, उनका अरबों अरबों एक एक रोम में, और जो हम कहते हैं कुछ नहीं है, वहां तो बहुत प्रकाश है, अरबों अरबों एक एक रोम में। तो कितने बदन में रोम होंगे, कोई गिन नहीं सकता, ऐसा प्रकाश है। तो तुरंत वहां गई और अलग पुरुष का दर्शन किया। वहां से भी उन्होंने बल दिया कि जाओ ऊपर, तो अगम लोक में पहुंची, अगम पुरुष का दर्शन वहां जा करके किया। बोलो। सतगुरु स्वामी धुन सुन पाई, करी बहुत पहचान। जब ऊपर गए तो अनामी जो मालिक है, उनको आप कुछ भी नाम से पुकारो, तो कोई नाम नहीं। जिस प्यार की नामी से पुकार लो बोलेगा। अरे पिता को पापा कहो, डैडी कहो, पिताजी कहो, बाबा को कुछ भी कहो तो बोलेगा। एक नाम 10 नाम रख लो, प्यार होना चाहिए, तो किसी नाम से भी बोलिए। एक है बेनाम। कहते वहां गई और जा करके उसकी नाम आवाज को पहचाना, और पहचान के चढ़ के अनाम देश में गई। बोलो। अब आरत ले सन्मुख आई, भेंट चढ़ाई अपनी जान। हम कहते हैं कि भाई हमने तो तुरंत को उस पर चढ़ा दिया, मैं तो ये देखने आया था। अब वहां पर क्या सिफत और क्या महिमा की जाए, यानी महिमा उसकी क्या की जाए। एक एक छोटे छोटे कमरे, एक छोटा सा फूल है, उसमें शंख और सूरज चांद लगे हुए हैं। क्या उसकी महिमा, क्या कोई बयान कर सकता है। एक एक ऐसे मतलब है, कमरों पर शंखों महाशंख, सूरज और चांद गिनती नहीं है, ये लगे हुए हैं। मालिक का रूप तो अलग है,
वही तो चीज सबकी है। तो ये जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक वो सबका ही माता पिता है, जहाँ से आई सूरत पहुंचे। और सबने कहा तुलसीदास भी ऐसे ही पहुंचे, वो भी इनको देखते हुए गए, वहां पहुंचे और सबका वर्णन किया और कहने लगे नहीं पहुंचा। तभी तो कहते क्या नहीं नामा सच्चिदानंद प्रभु धामा प्रकृत पार प्रभु बाती और ब्रह्मणीय जबनाथी। वो प्रकृत के पार है, सबके परे है, उससे उधर कुछ नहीं है, वही है। जो गया तो वही हो गया, जो गया तो वही हो गया, दूसरी और कोई बात और कुछ नहीं। मिला समुद्र में, सागर में, उसी का कैसे पहचानेगा, वही हो गया। इसी तरह से प्रेम के साथ सद्भाव श्रद्धा से रोज 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट 2 मिनट समय मिल जाए, 4 मिनट बैठ जाओ और बड़े भाव के साथ में भाव सहित जब खोदे प्राणी, जब सूरज से उसकी खुदाई करोगे, अंधेरे में एक जगह रोकोगे और रुकने लगेगी तो बस वो कुआं खुल जाएगा, खुद जाएगा, तो फिर कुएं का मुंह खुल जाएगा, तो उसमें से अमृत आने लगेगा। फिर आदमी उसी में से आएगा, कुआं है, और आवाज भी आने लगेगी, और उसी में से सुगंधी भी आएगी, तब आने लगेगी। खोजना है, इसलिए कहते हैं भाव के तहत खोजना। अब रास्ता मिल गया आपको, अब यह कि थोड़ी मेहनत आपकी, थोड़ी अपनी मेहनत और मालिक की दया। दया तो सर्वोपरि है, कुछ मेहनत आपकी, कुछ हम भी आपके साथ मेहनत करेंगे, जैसे उन्होंने मेहनत सबके साथ की वैसे आपके साथ, और कुछ मेहनत आप कहोगे हम नहीं करेंगे, आप कर दिए, नहीं ये नहीं होगा। आप कहोगे हम कर लेंगे, आप मत कहिए, कहीं भी नहीं हो सकता। तो दोनों को मेहनत करनी है और उसकी दया में। अच्छा जब करोगे, जब सुमरन ध्यान परवट करोगे, सबका ध्यान भजन हो रहा, तो सब फिर दया करते। अब वो बात अलग है कि तुम यहाँ कर्मों में फंसे हो, जब तक ये कर्म लगे तब तक मन भागता, तो उसको धीरे धीरे करके लगाया जाता है। तो इसकी जब सफाई हो जाएगी तो मन रुक जाएगा, बुद्धि रुक जाएगी, चित्त रुक जाएगा, साथ देने लगेगा, तब फिर राम के पकड़ लेंगे, फिर निशान उसको मिल जाएगा, आँख खुल जाएगी, कान खुलेंगे, फिर सब सुनना और देखना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को अभी कुछ नहीं सत्संग मिला, ये तो सत्संग की शुरुआत हुई है। हम पहले कहा करते थे कि आप लोगों ने सत्संग नहीं सुना, अब जब सुना करने के लिए बना लेंगे तब आप सुनने बैठोगे तो शुरू करेंगे। अभी सत्संग सुना दे तो भाग जाओ, तो धीरे धीरे करके बैठा लिया, अब सुनाना शुरू किया है, अब लोग सुनने लगे। देखा काबुओं में जहां जहां गए सब ऐसे सुन रहे थे एकदम। जब तक सत्संग होता रहा तब तक कोई चू चिड़ाक नहीं मिलता, जैसे कोई आदमी नहीं यहाँ पर। ये लोगों ने अनुभव की बार किया, हर जगह काफले में जहाँ जहाँ काफला गया वहाँ सब जगह सब लोग सुनते रहते। तो बैठने सुनने वाले जब बना लेंगे तो फिर शुरू हो जाएगा। अब वो सोचते हैं कि ये तो कुछ और था, और हम कुछ लोग सोचते थे और अरे जो है वही है। असल में बात यह है कि भूल गए और कोई बात नहीं। तो आप लोग बड़े प्रेम, हम आपको याद कर रहे हैं, आप याद करते रहना। मान लो शरीर छूटा तो कोई फिक्र की बात नहीं है, शरीर छूटा है फिर मनो शरीर मिल जाएगा, लेकिन और कोई बुरा काम मत करना, ये ध्यान रखना, फिर दिक्कत नहीं होगी। और तुम बुरा काम करोगे तो फिर सजा देने के लिए तैयार रहेगा। कहेगा मतलब ये है कि इन्होंने आपकी बात नहीं मानी और हमारी तो मानते ही नहीं है, तो इनको हम सजा देंगे। वो नहीं, जो कुछ आपने किया खत्म, अब नहीं करना, तो तुम्हारा वो माफ हो जाएगा, माफी हो जाएगी। कि उनको मालूम कि माफ कैसे किया जाएगा, वैसे तो आप नहीं कर सकते। तो जहाँ तक धोएंगे वहाँ तक धो डालेंगे जल्दी जल्दी में, और नहीं तो उसका खाता ही फाड़ लेंगे। वो जहाँ उसका हिसाब किताब लिखा उसी को फाड़ लेंगे। फाड़ते वक्त में कोई रोक नहीं सकता, जो यहाँ लिखा पड़ी होती है उसमें से निकाल लेते हैं। तो जब उसका कुछ खाता ही नहीं रहेगा तो ड्यूटी मान जो पहरेदार है वो यही तो कहेगा क्या है तुम्हारे पास, तो कुछ नहीं निकलेगा, कहेगा जाओ नहीं जाओ।
कुछ निकले तो रोके, जब कुछ पाप पुण्य रहेगा तो कहेगा जाइए जाइए, तो खाते भी नहीं कुछ। तो महापुरुषों को ये खाता पाड़ने का अधिकार और किसी को नहीं है। जो साफ करना साफ कर देंगे, रह जाएगा पालेंगे, और जीव को ले चलते तब रिहा होता है। तो हम आपको जरा जल्दी में छोड़ेंगे, क्योंकि लोगों को अपना कुछ मतलब ये है कि सामान बांधना और तैयारी करना, और बस में अगर आपकी बसें हों तो जरा जरा जल्दी जाना। जब रात को 11 बज जाए तो ठहर जाना, रोक देना, कहते भाई आराम आप भी कर लो, हम भी थोड़ा आराम कर लो, और रास्ते में उसको चाय पिला देना ताकि उसको नींद ना आए। और उसको मतलब ये है कि उसको देखते रहो कि अगर वो ये कहे कि हमको आलस आ रहा तो फौरन कहो गाड़ी खड़ा करो, हम सब लोग बैठे, आप ही के हाथ में सब कुछ है, तो आप आराम कर लो, जो चाय पी लो, ये है थोड़ा आराम कर लो, और नहीं तो थोड़ा सो लो। तो फिर नहीं तो नींद आ गई तो 1 सेकंड में गाड़ी पेड़ से लड़ गई, खड्डे में गिर गई, तो सब लोगों की जानों की खतरा है, तो ठीक नहीं है। उसको चाय पिलाते जाओ, चाय पिलाओगे तो पी लेगा तो थोड़ी बहुत सुस्ती आएगी, दूर हो जाएगी। और जब उसको कहे कि हमको बिल्कुल ही सुस्ती आ रही तो लोग तो आप भी आराम कर लो, भी कर लेगा, 1-2-2.5 घंटे आराम कर लेगा तो उसकी थकान उतर जाएगी, क्योंकि गाड़ी चलाने में भी तो थकान होती है। और हंसी खुशी से बात करते जाओगे, खिलाते पिलाते जाओ तो कुछ नहीं कहेगा, हम चले चले हम ठीक है। तो ऐसा उसके साथ व्यवहार, यहाँ आए तो खाना पीना खिलाओ। अरे 2 ही आदमी तो होते हैं, ड्राइवर और एक मैनेजर, तो खूब अच्छी तरह से प्रेम प्यार से खाना खिलाइए आप, थोड़े सुबह शाम को चाय वगैरह सब खिलाइए, तो खुश रहेगा। खुश रहेगा तो मतलब ये कि आपका 10 गुना काम करेगा, और खुश नहीं रहेगा तो नौकर कुछ नहीं करेगा। तो आप परेशान हो जाओगे, तो जिससे काम लेना उसको खुश रखना, सीधी सीधी बात है। और महात्माओं से तुम काम लो तो खुश रखो, कि हमारे ऊपर खुश हो जाए, तो नाराज कर दो, झगड़ा झुझट करके, तो क्या तुम्हारे पर दया होगी, कुछ नहीं हो सकता। तो तुम्हारा काम नहीं करेंगे, प्रचार रखोगे तो काम कर देंगे। बोलो जय गुरुदेव। वैसे आज बहुत चले गए, काफी गए, यानी बहुत चले गए, काफी नहीं। तो तुम्हें देखा था कि मैदान भरा था, अब वो मैदान ये खाली हो गया, ये भी खाली हो गया, ये भी। अब अभी जाएंगे तो कल देखना बहुत कम रह जाएंगे, इसलिए आप तैयारी करो अभी जा करके। और जो कुछ भी तुम अभी रखे हो अपने पास में हमको देने के लिए, तो झोले में डाल देना, बस तो हमको मिल जाएगा। ये आप सोच लेके मत जाओ कि हमने कुछ दिया नहीं, कोई चीज नहीं दी, अब कुछ दे देते तो मतलब ये ठीक था, तो आप झोले में डाल देना, वो हमारे पास पहुंच जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। सीधे प्रेम से जाओ, 16 तारीख को काबला सुबह निकल जाएगा, 4:45 जब नहीं 4:45 जब बजेगा ये के अंदर ही निकल जाएगा, इसी के बीच में चला जाएगा, रवाना हो जाएगा। इसको आप 16 तारीख को याद रखना और लिख करके ले जाओगे, 16 जनवरी को जाएगा। जो गाड़ियां छोड़ जाए वो तो छोड़ दो, चाबी किताब सब उनको सुपुर्द करके और फिर जाओ, और ले जाना चाहो तो ले जाओ, फिर वहां से अपनी साफ सूफ करके मतलब तेल पानी डाल करके फिर ले आना। हमको कोई इतराज नहीं है, लेकिन वहां जाओगे खर्चा तो होगा, वो तो डीजल पेट्रोल लगेगा ही उसमें तो बात नहीं है। यहाँ खड़ी रहेगी तो खड़ी रहेगी, उसमें डीजल पेट्रोल नहीं लगेगा, बस यहाँ से सबको सब तरह की सुविधा है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि ये भी एक अनोखा दृश्य है, दो दक्षिण भारत का जाएंगे करके आएंगे, अभी लौट करके गुरु महाराज की दया से जो हो जाए सही हो जाए। हम लोग उनकी दया पर है, जो मतलब बन जाए सबके शरीर से, तो जान तो इतने तकलीफ रहे तब भी आपका पूरा काम करते हैं। तो उसमें कोई इतना ही नहीं करते कि आपसे मिलते नहीं, पहले तो हम सबसे मिलते थे, कोई हमसे सिर पर हाथ रखा के जा नहीं सकता, तो कितने भी आदमी हो तो मतलब हम सबसे मिलते थे। अब हमसे कहते भाई आवाज जोड़ते, तुमने अब परेशान कर दिया, पैर पकड़ के नोट नोट करके इसमें सुझा दिया और जहर पैदा हो गया।
और ये पत्थर हो गया। तो खैर वो तो चीज निकल गई, अब ये थोड़ी जकड़ है, तो जरा सा हम आपसे दूर रहना चाहते हैं। बहुत ठीक हो गए, अब वो थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे। आपसे बच्चे हाथ जोड़ते रहते हैं अभी कि भाई वो चीज तुमको ऐसे वैसे ही मिलेगी। अरे तुम ऐसा क्यों समझते हो मेरे ऊपर दया नहीं, वैसे भी दया रहे, वो मालिक की दया रही, तुम घबराने की बात, थोड़ा हमको छोड़े रहो। बोलो जय गुरुदेव, सब लोग बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, 5-6 मिनट बैठ जाओ भजन पर, भजन बैठ जाओ, थोड़ा जल्दी बैठो, फट से कपड़ा डालो, बैठ जाओ, ऊंचा ध्यान दे के सुनो। अरे भाई जरा सा उठ तो जाओ, खोलो खोल दो। एक बात तो भूल गए हम, हमको भी ख्याल नहीं रहा और आप भी कुछ नहीं कह सके। अरे नामदान देना था। कितने लोग हो जिनको नामदान लेना, जरा हाथ तो उठाओ, हाथ उठाओ जरा। कितने लोग हो जिन्होंने नामदान लेना है? हाथ ऊपर करो जिनको नहीं मिला। अरे हाथ उठाओ जरा सा। चलो अभी हम दे दें आपको, ऐसे बैठ जाओ। अब आपको ये तो आपने सुना, अच्छी तरह तैयार ही रहना है, कोई नशा मत करना, बीड़ी तंबाकू को छोड़कर, हुक्का और बीड़ी को छोड़ करके कोई नशा मत करना। बाकी शाकाहारी रहना, कोई अशुद्धार मत करना। अब आपको नामदान दिए जाते हैं। मेरी तरफ देखो बड़े ध्यान से, जो जो नाम हम बोलेंगे सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, कोई आगे पीछे नहीं। बोलो जय गुरुदेव, सतनाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को आप कोई सेवा सामान फल फूल देना चाहते हैं तो मंच के सामने जहाँ बांस लगे हुए हैं वहीं पर हरे रंग का झोला लिए हुए भाई लोग खड़े हैं, उनको दे दें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज तक पहुँच जाएगा। कार्यक्रम का समापन आज हो गया। आप लोग जब घर की तरफ प्रस्थान करेंगे तो अपने सामान का विशेष ध्यान रखेंगे। बस रिक्शा ताला पर रखते समय अपने सामान को बड़ी ही सावधानी से रखेंगे।
का सामान हो गया है तो आप कार्यालय में पहुंचकर मालूम कर लेंगे। अगर आ गया होगा तो मिल जाएगा। भाई बनाने में कल कैसे आएगा? ये तो आगे मिनट चल रहा है, ये बताओ आगे मिनट चल रहा है। इसे वाली टिकट लगा दी थी मैंने, वाली टिकट आगे रिकॉर्डिंग है।